इससे पहले 10 सवाल हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आगे 11 से आगे चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल को पार कर रही है तो दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाएंगी। 6 सेकंड का समय ले रही है, यहाँ से हमें चाल मिल जाएगी। यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से इसकी चाल निकल जाएगी। चाल बराबर हो जाएगा 200/6। आगे ये कह रहा है कि यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये इसकी चाल आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। दूसरी कंडीशन यह है कि 200 मीटर लंबे पुल को यही रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100, और 200 मीटर लंबे पुल को अब पार कर रही है दूसरी कंडीशन में। और समय इसको पूछा गया है कि कितना समय लेगी, और चाल हम यहाँ से उठा लेंगे इसकी। ये जो चाल निकल के आई है 200/6 वाली, 200/6। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएंगे 200/6 बराबर 100 और 200 300, 300/t यानी समय। दोनों जीरो काट लो, 2 से 3 बार काट लो, 2 तिया 6। ये 3 इधर गुणा कर जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये t इधर आ जाएगा। तो t बराबर 9 सेकंड। तो 9 सेकंड का समय लेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। ये था 11वां नंबर क्वेश्चन। आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है। देखिए, खंबे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी खुद की दूरी चलेगी, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर रही है। दूसरी तरफ 25 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफार्म को, तो प्लेटफार्म और रेल की दूरी जुड़ जाएगी। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही रेलगाड़ी दो कंडीशन को पार करे, तो हम चाल बराबर चाल ले लेते हैं। चाल बराबर चाल। पहली कंडीशन क्या है इसकी? एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है। खंबे को पार कर रही है तो खुद रेल की दूरी होगी, और 15 सेकंड में वो पार कर रही है। तथा दूसरी कंडीशन क्या है? 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। ये हो गया 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया, प्लस दूरी रेल की भी जुड़ जाएगी, क्योंकि प्लेटफार्म को पार कर रही है तो रेल और प्लेटफार्म दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। इसको पार करने में उसको 25 सेकंड लग रहे हैं। ये हो गया 25 सेकंड। इस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। ये भी सेकंड में है, ये मीटर में है, ये हमारा सेकंड में है, तो इसकी जो लंबाई आएगी वो अपने आप ही मीटर में आएगी। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 25 है, ये 15 है, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। ये 5 इधर गुणा कर जाएगा, ये 3 इधर गुणा कर जाएगा, तो 5 से इसको गुणा कर दो, 5r, और 3 को इधर ले जाओ, 300 प्लस 3r। ये 3 अंदर गुणा कर जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में। तो ये 5r है, ये 3r है। 3r को 5r में से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2r, और ये हमारा बचेगा 300। इस 2 से 300 को काट देंगे। 300 का आधा कितना होता है? 150। जैसे मैंने बताया था रुपए के ऊपर कैलकुलेट कर लिया करो। तो 300 रुपये का आधा कितना हो जाएगा? 150 रुपये, यानी कि 150 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है, 96 मीटर लंबा पुल है। देखिए, 96 मीटर लंबा पुल हो गया, और रेलगाड़ी इसको पार करेगी, तो दोनों की दूरी क्या होगी? जुड़ जाएगी। टोटल दूरी ये हो गई। 12 सेकंड में ये पार कर रही है। ये हो गया 12। ये मीटर में है, ये सेकंड में है। अभी तक बात ठीक है, कहीं भी बदलने की जरूरत नहीं है। तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, देखिए, अब 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड ले रही है। इस वाले प्लेटफार्म को, 141 मीटर लंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, और 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल पूछी है। तो लंबाई हमने रेलगाड़ी की r मान ली, और बाद में हमें चाल भी बतानी है। तो मैंने बताया था, जब एक ही रेलगाड़ी दो कंडीशन को पार करती है तो ऐसे में चाल बराबर चाल ले लेते हैं। चाल बराबर चाल। रेलगाड़ी एक ही है, इस कंडीशन में चाल भी वही रहेगी, इस कंडीशन में भी चाल वही रहेगी, तो दोनों चाल आपस में बराबर ही रहेंगी। अब इसको हम हल कर लेंगे। यहां से हमें r निकल जाएगा। तो r निकालते हैं कैसे? 3 से इसको काट लेते हैं पहले। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। क्योंकि ये ऊपर हम ब्रैकेट को बंद मान लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बराबर में नीचे के नीचे से कट जाएगा। ये 5 इधर गुणा कर जाएगा, तो 5 की 96 से गुणा हो जाएगी,
5 छंग 30, हासिल कितना हो गया 3, 5 नम 45 और 3 48, 480 प्लस 5 आर की गुणा हो जाएगी 5 आर बराबर, ये 4 इधर गुणा कर जाएगा, 4 से इसकी गुणा कर दो, 4 एकन 4, 4 चौक 16, हासिल 1 लग जाएगा, 4 एकन 4 और 1 5 प्लस 4 आर हो जाएगा ये 4 आर है, ये 5 आर है, इस आर को इधर लाकर घटा दो तो यहाँ बचेगा 1 आर, और ये 564 है, ये 480 है, 480 को इधर ले जाकर घटा दो तो 480 को 500 पूरा करने के लिए 20 तो इसमें कम है ही, ऊपर के 64 हैं, तो ये हो जाएगा 84। तो आर की लंबाई आई है ये, यानी कि ट्रेन की लंबाई 84 मीटर। अब यहाँ से 84 मीटर को रेल की जो लंबाई है अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये पूरी हमारी क्या है चाल, ये पूरी क्या हमारी चाल। अगर ये इसकी आर यानी कि रेल की लंबाई 84 में यहाँ रख दूँ तो ये मेरी चाल निकल करके आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, यहाँ पे ले आते हैं, 96 ये हैगा प्लस आर की लंबाई है 84 बटे 12, तो ये जो 12 दिया है ये सेकंड में दिया था 12 सेकंड, और हमें आंसर देना है चाल का किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हमारी चाल जो बनकर आई है ये हमारी मीटर प्रति सेकंड में आई है, इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे, यानी बड़ी चीजें बदलेंगे तो बड़ी चीज ऊपर आएगी 18/5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 6 4 10, हासिल लगा 1 10 हो गए, और 8 ये 18 बटे 12 गुणा 18/5, 5 से काट लो इसको, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 बचे वो 30 हो जाएगा, तो 5 छंग 30, 12 से काट दो 36 पूरी बार, 12 तिया 36 3 बार, 3 और 18 ऊपर 3 और 18 बचे हैं, इनकी गुणा कर दो, 18 तिया 54, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया था चाल को, इसलिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा में उसको बदल दिया था। तो ये हमारी दो चीज पूछी गई थी, एक इसकी लंबाई पूछी गई थी और एक इसकी चाल पूछी गई थी, दोनों ही क्रम से 84 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। देखिए व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद अपनी दूरी वो रेलगाड़ी चलेगी। कैसे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को, ये हमारी चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, व्यक्ति को यानी कि खुद आर अपनी दूरी चलेगी, ट्रेन जो है रेल जो है खुद अपनी दूरी चलेगी अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो 10 सेकंड में ये पार करती है, ये हो गया सेकंड। यह 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी? यही रेलगाड़ी, दूसरी कंडीशन आ रही है 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी ये जो आर है रेल की लंबाई 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी कितनी देर में, समय पूछा गया है। तो ये हमारी दो कंडीशन बन रही हैं, एक कंडीशन में खुद आदमी को पार कर रही है और एक कंडीशन में वो प्लेटफार्म को पार कर रही है, यानी कि 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, या समय निकाल देंगे। चाल हमारी ऑलरेडी दी हुई है, चाल ये दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से हम समय निकाल सकते हैं। अगर हमें आर की लंबाई मिल जाए, आर की लंबाई यानी रेल की लंबाई मिलेगी यहां से, तो ये सेकंड में है और हमें लंबाई चाहिए मीटर में, तो इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, मीटर में बदलेंगे यानी छोटी चीज ऊपर आएगी, बराबर आर बटे 10। तो यहां से इसको 18 दूनी 36 होते हैं, दो बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 इधर गुणा कर जाएगा, तो 10 की 10 में गुणा हो जाएगी 100 मीटर, आर आ गया 100 मीटर। ये 100 मीटर हम आर की जगह रख देंगे और ये 36 जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5 बटे 18 बराबर आर कितना है 100 प्लस 60, यहाँ से हमें टी मिल जाएगा, ये हो गया 160 और 18 से काट दो दो बार, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इधर 10 बचा और ये हो गया 160 और ये टी, जीरो से जीरो काट दो, ये टी इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 16 सेकंड, 16 सेकंड में ये इसको पार करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। देखिए, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, क्योंकि रेल की लंबाई जो लेते हैं हम मीटर में लेते हैं, इसलिए हमने 1000 मीटर तो पुल की लंबाई ले ली जो पुल को पार करेगी। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है, पुल कितना 1000 का, तो गाड़ी कितनी है आधी, 500 मीटर।
तो ये हो गया 500 मीटर। तो कुल टोटल दूरी चली पुल को पार करने में 1500। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे, अब देखिए 2 मिनट में पार करेगी, मिनट हम सेकंड में बदल देंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है ना कि मीटर प्रति मिनट। तो मिनट जो है 2 मिनट, उसको हम सेकंड में बदल देंगे। तो 2 मिनट ये ले लिया, और यहाँ पर हम जो मिनट मान के चलेंगे इस तरह से, 1 मिनट जो मान के चलेंगे गुणांक में, 2 मिनट का मतलब यही हो गया। तो 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट 60 सेकंड रख सकता हूँ, 60 सेकंड। अब ये दोनों मीटर में है और ये सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में ये क्या बन गई, इसकी चाल बन गई। 1000 मीटर लंबे पुल या 1 किलोमीटर लंबे पुल को 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने पार किया है। टोटल दूरी दोनों जुड़ जाएगी, और 2 मिनट में पार किया है, मिनट को सेकंड बना दिया। बस इसमें हम इसको चाल निकाल देंगे। चाल इसने पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ऑप्शन में हमने चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा बना देंगे। ऊपर हो गया 1500, नीचे हो गया 2 गुणा 6, रहने दो ऐसे ही, 2 गुणा 60, और मीटर प्रति सेकंड में है ये। अभी इसको हम किलोमीटर में बनाएंगे तो ऊपर बड़ी चीज आ जाएगी, 5/18। अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 6 तिया 18, 3 बार काट दो। 5 से ये काट दो, 5 तिया 15 और 1 0, 30 बार। अब ये 2 से भी काट दो 15 बार ये। तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 15 बचा है और 3 बचा है। तो 15 तिया 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। दो रेलगाड़ियों की चाल क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो ट्रेन दी हैं, दोनों की चाल का अनुपात दिया है और पूछा है कि इनकी चालों का अनुपात बताइए। तो पहली ट्रेन का है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी का है 10 मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों का अनुपात पूछा है। अनुपात बनाने के लिए दोनों का मात्रक एक समान करना पड़ेगा। तो कैसे, ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। 45 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इधर 10 मीटर प्रति सेकंड। दोनों ही मात्रक कैसे हो गए, एक जैसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अनुपात में छोटे से छोटी चीज तक पहुंचाते हैं। तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बार काट लो ये। और इधर काट लो आप 3 से काट लो, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये हो गया हमारा 15 और इधर हो गया 2। तो ये 3 से और काट सकते हैं इसको अभी, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इधर हो गया 5/2 और इधर हो गया अनुपात में 2। इस 2 के एलसीएम हम यहां ले लेंगे 5/4। इस तरह से हम अनुपात ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4, यानी कि ए ऑप्शन। तो ये 5/4 हो गया है। ये जो बात है आपको समझ में आई गई होगी। अनुपात में हम क्या करते हैं, जो बटे की चीज होती है इधर गुणा कर जाती है एलसीएम की तरह, और नीचे की चीज अपने आप खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। ये 5/2 = 2 है, तो बटे में हम 1 मानकर चलते हैं। इसका मतलब होता है 5/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1, या 5/2 जब बटे की चीज गुणा में होती है तो ये उल्टी हो जाती है। तो इस तरह से 5 × 5 और 2 दूनी 4 या 5/4। इसका मतलब ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 17। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है। देखिए, 45 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी इसकी चाल। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 100 मीटर लंबा ये हो गया पुल या प्लेटफार्म, प्लस जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो कुछ ना कुछ लंबाई रेल की भी आएगी। कितने सेकंड में पार कर रही है, 1 मिनट में पार कर रही है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी बदल के मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। 45 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड बराबर 100 + r/60। आगे ये क्या कह रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को ये कितनी देर में पार करेगी। प्लेटफार्म को खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, समय पूछा गया है। और व्यक्ति को पार करेगी तो खुद r अपनी लंबाई चलेगी। चाल हमारे पास 45 पहले से ही दी हुई है इसकी। 45 को मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे 5/18।
ये हमें लास्ट में बताना है, हमें आर की लंबाई चाहिए यहाँ से। तो आर की लंबाई यहाँ से निकाल देंगे हम। 6 से काट लो, 6 दाई 60, 6 तिया 18, ये 3 से ये काट लो, 15 तिया 45, 15 बार, 15 पंजे 75, इधर बचा 75 और इधर बचा हमारा 100 आर, 100 प्लस आर बटे 100 10। इसको 10 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 750 बराबर 100 प्लस आर, और 100 घटा दो तो 650 हमारा ये आर की लंबाई आ जाएगी, 650 मीटर। मीटर अब 650 मीटर आर की जगह यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 45 5 बटे 18 बराबर 650 बटे टी। टी यानी कि समय। इसको बस काटापीटी कर लेंगे, यहाँ पर हमारा समय निकल के आ जाएगा। 3 से काट लो, 3 छंग 18, 15 से बार 45 कट जाएगा, और 5 से इसको काट लो, 5 गुन 5, 5 के 15, 130, और 3 से एक बार थोड़ा सा और काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से ये कट जाएगा 130, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 26 बार कट जाएगा। तो हमारा ये बचा है, ये समय इधर आ जाएगा, और ये बटे की चीज 2 इसमें गुणा कर जाएगी 26 से 2 बार, दुगना 26 का दुगना हो जाएगा 40 2 52, 52 सेकंड। तो हमारा जो आंसर आया है वो 52 सेकंड आया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार कर रही है तो कितनी दूर चलेगी? खुद रेल अपनी दूरी चलेगी। 8 सेकंड में वो पार कर रही है, तो ये हो गई चाल, दूरी बटे समय, ये होगी चाल बराबर 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में। 264 मीटर प्लेटफार्म को पार करेगी तो खुद अपनी दूरी भी वो चलेगी। कितनी सेकंड में पार कर रही है ये? 20 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, यानी आर हमें बतानी है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 5 इधर गुणा कर जाएगा और 2 इधर गुणा कर जाएगा। 5 से गुणा कर दो 5 आर बराबर 2 से गुणा कर दो अंदर, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और हासिल 1 5, प्लस 2 की आर से गुणा हो जाएगी 2 आर। ये 2 आर इधर 5 आर में से घट जाएंगे तो 3 आर बचेंगे बराबर 5 2 8। 3 से काट लो इसको, 3 गन 3, तो 3 गन 3, 2 इधर चले गए 22 हो गया, 3 सत्ते 21, एक इधर चला गया 18 बचे, 3 छंग 18। तो ये 176 बार कट गया है। 176 मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। इसी की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी? देखिए इसमें क्या है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, यानी कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी गति कितनी है? देखो मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सवाल अलग है। रेल की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। चाल कितनी है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पकड़ेगी या कितनी देर में पार करेगी? तो आदमी की जो चाल दी है, आदमी की जो चाल है वो कितनी दी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमसे पूछा गया है। तो इस सवाल में थोड़ा सा, ये सवाल थोड़ा अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये सारे सवाल जो देख रहे हैं ये तभी आपके समझ में आएंगे जब बिल्कुल शुरू से देखोगे। क्योंकि जब मैंने चैप्टर शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 1 से, वहां से आप शुरू से देखेंगे क्रम से, तो वहां मैंने यही सवाल डिटेल में बताए हैं। तो वो क्रम से आप ऊपर से सीखते हुए आएंगे तभी इन चीज़ों को समझ पाएंगे। डायरेक्ट आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा, जो वीडियो पार्ट 1 है। ये वीडियो पार्ट 2 चल रही है। तो इसमें देखते हैं हम। देखिए मैं इसमें थोड़ा एक बात समझाना चाहूँगा। ये ट्रेन जा रही है और ये एक आदमी जा रहा है ऐसे करके, तो जो चाल है वो दोनों चाल जो है वो घट जाएंगी। कैसे घट जाएंगी? देखो, ये ट्रेन जा रही है रेल, और ये आदमी जा रहा है, तो जितना ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ रहा है। धीरे धीरे जितनी बढ़ रही है बढ़ ही रहे हैं आगे को। तो ये 58 इसकी
किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और इसकी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको अगर घटा देंगे 58 माइनस 4 तो इसकी जो चाल कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर ये होते ट्रेन इधर को जा रही होती 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आदमी इधर को आ रहा होता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब क्या होता दोनों जो चाल हैं वो जुड़ जाती, यानी 58 प्लस 4 यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थोड़ी सी बात समझ लीजिए, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घट जाएंगी, दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं तो चाल बढ़ जाएगी। कैसे? इसका रीजन क्या है? आप कॉमन सेंस देखिए, मैं इधर से जा रहा हूँ, वो उधर से आ रहा है, तो दोनों की चाल में तेजी आ जाएगी, यानी वो जल्दी मिल जाएंगे तेज चाल से, 62 चाल हो जाएगी, तेजी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों ऐसे जाएंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी चाल कम हो जाएगी। 58 चाल दोनों की घट जाएगी तो वो चाल होगी 54। तो ऐसे जा रहे हैं तो 54 चाल हो जाएगी और ऐसे आ रहे हैं तो चाल बढ़ जाएगी, यानी 62 हो जाएगी। 54 और 62 में बहुत फर्क हो गया, 6 और 2 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा का फर्क आ गया ऐसे आने में और ऐसे जाने में। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे जाएंगी तो चाल घट जाएंगी यानी चाल कम हो जाएगी, ऐसे आएंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी यानी चाल बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी से जल्दी मिलेंगे। बस ये दोनों अंतर देखना है। फाइनली ऐसे जाने में चाल घटेंगी, यानी देखो चाहे रट लो चाहे कुछ कर लो माइनस होंगी, और ऐसे होने में चाल क्या होंगी प्लस होंगी। तो अब इसको आगे करते हैं सवाल को। ये मैंने थोड़ा समझाया इसलिए लंबा सा हो गया सवाल, वैसे छोटा सा ही है, ये मैंने केवल अभी तक जानकारी दी है। अगर हम सवाल को डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई जो है वो है 120 मीटर, आदमी को पार कर रही है तो दूरी 120 ही रहेगी, आदमी को पार कर रही है तो दूरी 120 ही रहेगी, क्योंकि चाल अपनी ही दूरी चलेगी। समय कितना लग रहा है इसका पूछा गया है, समय हमसे पूछा गया है। चाल हमारी क्या है, दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो दोनों की चाल घट जाएगी, 58 माइनस 4, 58 माइनस 4, तो हमारी चाल आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये देखना है समय किस में पूछा है, घंटे में पूछा है या सेकंड में पूछा है? सेकंड में पूछा है, तो इसको हम छोटा कर लेंगे, 54 को 5/18 से करके मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे और ये हमारा 120। अब हमारा जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। 18 तिया 54 होते हैं, 5 से ये काट लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 अट्ठे 24, इधर कुछ भी नहीं बचा, बटेगा टी जो है समय वो इधर आ जाएगा और इधर बचा है 8, तो ये 8 सेकंड हमारा समय आ गया। 19वां सवाल, 8 सेकंड। तो ये देखिए, ये तो मैंने केवल आपको डिटेल बताई है, ये हमारा सवाल में करने में नहीं माना जाएगा, ये केवल डिटेल है। वास्तव में सवाल इतना छोटा है, इस चीज़ को आप देखेंगे, इस चीज़ को आप समझें, डिटेल आपको ये दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आर लंबाई कितनी दी है 150 मीटर, अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को, देखिए व्यक्ति की चाल कितनी दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है अपने से विपरीत दिशा में, मान लो अपने से विपरीत रेल इधर दौड़ रही है तो इसके विपरीत आदमी इधर आ रहा है, व्यक्ति की चाल इधर को है, तो ऐसी कंडीशन में जो चाल होंगी वो जुड़ जाएंगी। 6 सेकंड में पार करती है, समय कितना दिया है 6 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है और वो भी पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये हमारा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल को जमाते हैं, देखिए कैसे। व्यक्ति को पार कर रही है तो टोटल दूरी चलेगी खुद रेल अपनी लंबाई, यानी दूरी चलेगी वो 150। व्यक्ति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और रेल की चाल हमें नहीं पता, तो रेल की चाल हम x मान लेते हैं और चाल दोनों की जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रहा है, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी। रेल की चाल हमने x मान ली, व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और समय दिया है ये चाल से अपनी जो दूरी है रेल वो चल रही है कितनी देर में, समय 6 सेकंड, 6 सेकंड, ये मीटर है। किलोमीटर प्रति घंटा में हमें आंसर लेके आना है, तो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम बना लेते हैं 150/100 को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 से गुणा हो जाएगी। अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है,
अब हम इसको काट देंगे तो हमारी जो रेल है उसकी लंबाई आ जाएगी, उसकी चाल आ जाएगी। एक्स हमने क्या माना है, चाल। तो यहाँ से हम इसको हल कर देंगे। 6 तिया 18, 5 से 5 तिया 15, 30 बार। इधर बचा x प्लस 6, इधर बचा 30 गुणा 3 यानी कि 90। 6 को इधर घटा देंगे तो 6 बराबर आ जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल आ जाएगी किसकी, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी थी, तो ये हमारी 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा अलग टाइप का है। इससे पहले 19वां सवाल था, वो भी लगभग ऐसा ही था। इसमें और 19 वाले में बस ये फर्क है, उसमें ऐसे जा रहे थे लोग और इसमें ऐसे एक दूसरे से विपरीत है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। 20 से आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप क्रम से इस वीडियोस को देखें, तभी आपको समझ में आएंगे।